हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की अर्जी लगाई तो वहां की सियासत गर्म हो गई और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जेल विभाग से अर्जी के पीछे आकस्मिक वजह बताने को कहा। कानून के मुताबिक चुनावों के दौरान अगर किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा करना जरूरी होता है तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परमिशन लेनी होती है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को अब तक 10 बार पैरोल और फरलों पर अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। साल 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से डेरा प्रमुख 255 दिन यानी 8 महीने से ज्यादा समय जेल से बाहर बिता चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। ऐसा माना जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के दलित और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक और अच्छा प्रभाव है और हरियाणा की करीब 36 विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल पर रिहाई की मांग की है, जिसे सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन में जाकर कश्मीर का रोना रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात उनसे नहीं संभल रहे। रावलपिंडी में इमरान समर्थक सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान के अंदर ही आजादी के नारे लग रहे हैं। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज की पुलिस ने रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए तो इमरान समर्थक नदी के रास्ते आगे बढ़ते दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए और कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहबाज की पुलिस इमरान समर्थकों को रोकने के तमाम प्रयास करती नजर आई, लेकिन सफल नहीं हुई। लोग ई रिक्शा में भर भर कर रावलपिंडी पहुंचे और इमरान खान की रिहाई की मांग की। इस दौरान इमरान समर्थक जल्दी छोड़ो कैदी नंबर 804 के नारे लगाते सुनाई दिए। कैदी नंबर 804 कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, जो पिछले 1 साल से जेल में बंद है। जनता की नजरों से दूर होने के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है और वो सलाखों के पीछे रहकर भी पाकिस्तानी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। कठुआ में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकियों के एक ग्रुप को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। बिलावर तहसील के कोक मंडली गांव में एक घर के अंदर आतंकवादियों के ग्रुप के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों की तलाशी के लिए यूएवी ड्रोन्स की भी मदद ली गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। आतंकियों से हुई इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, जबकि डीएसपी और एएसआई जख्मी हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया और सर्च भी जारी। 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में और अभी इसके लिए सर्च जारी। ये फॉरेन टेररिस्ट माने जा रहे हैं? अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है। इस मुठभेड़ में कुछ आतंकियों के घायल होने और एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस ही अब सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक कांस्टेबल को कार से रौंद दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में देखिए, एक बाइक को पीछे से आ रही कार टक्कर मारती है और बाइक को घसीट कर ले जा रही है। जानकारी के मुताबिक नांगलोई में बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल संदीप ने एक तेज रफ्तार कार को रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन जैसे ही संदीप बाइक से आगे निकला तो पीछे से कार ने टक्कर मार दी। इस वक्त मैं आपको वही कार दिखा रहा हूं जो आरोपी जांगड़ा की है। इसी कार से पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। ये घटना बीती रात 2 बजे की है, जब पुलिस कांस्टेबल संदीप नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांस्टेबल संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी चालक फरार है। व्हीकल है वो हमें मिल गया है, लेकिन अभी जो एक्यूज है वो एब्सकॉन्ड है। हमने काफ़ी टीम्स इसमें बना लिए हैं। हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो भी आ गए हैं एंड वी होप दैट वी विल सक्सीड सून। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल संदीप को शराब सप्लायर ने कार से कुचला है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस के सीनियर अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। 103 बीएनएस के तहत मर्डर का केस भी दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में एक कॉलेज के पास छेड़खानी के आरोप में कुछ लड़कों की पिटाई हो गई। पुलिस जब उन्हें पकड़कर थाने लेकर आई तब पता चला कि वो अपने YouTube चैनल के लिए प्रैंक वीडियो बना रहे थे। इधर उन लड़कों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस और स्थानीय नेता में बहस भी हो गई। आप
दिखती अड़ियल घोड़े की तरह है, बिल्कुल यूँ खड़े रहते हो, बिल्कुल नहीं होगा ये काम। पूर्व महापौर का आरोप था कि इंस्पेक्टर उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेने में देरी कर रहे हैं, जबकि इंस्पेक्टर का कहना था कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लिखित पढ़त में कोई देगा तभी तो मुकदमा लिखा हम क्यों कहेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, स्कूल के इंस्पेक्टर साहब जब नियमों का पाठ पढ़ाने लगे तो वो पूर्व मेयर भड़क गई और थानेदार से बहस करने लगी। सुनिए, अपराधी कबूल कर रहा है, एक बार आप ये सुनिए, आपकी बेटी के साथ छेड़खानी और कैसी होगी। मैं मुकदमा लिखाऊंगा, मेरी बेटी को छेड़ेगा कोई। मुकदमे पर बहस होते होते बात हिंदू शक्ति तक पहुंच गई थी। इतने कमजोर हो गया है हिंदू। देख तो तहरीर में कहता रहा हूँ। जिन यूट्यूबर्स पर मुकदमे को लेकर बहस हो रही है, उन्हें कॉलेज के पास प्रैंक वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। उन लड़कों का दावा है कि वो गोरिल्ला वाला मास्क पहने हुए थे, जिसे देखकर लड़कियां भाग रही थीं, लेकिन लोगों को लगा कि वो उन्हें छेड़ रहे हैं। लड़कों के प्रैंक का भूत भी अब उतर चुका है। लंबी बहस के बाद तीनों को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में जेल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मौलवी की एक महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी और वो भी भरी पंचायत में। घटना का वीडियो सामने आया है, जरा इस वीडियो को देखिए। एक कमरे में टोपी वाले कुछ लोग बैठे हैं, वहीं पास में महिलाएं भी बैठी हैं। इन लोगों की आपस में कुछ बातचीत हो रही है, तभी एक बुर्के वाली महिला खड़ी होती है और एक मौलवी पर दे दनादन चप्पलों की बौछार करने लगती है। मौलवी पर आरोप है कि झाड़ फूंक के बहाने उसने महिला से छेड़खानी की थी। जब परिजनों को बताया तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई, लेकिन बातचीत के दौरान ये महिला भड़क गई और मौलवी साहब की धुनाई कर दी। आरोपी मौलाना का नाम फुरकान है और वो झाड़ फूंक करता है। सूरत में गरबे की आड़ में होने वाली छेड़खानी को रोकने के लिए पुलिस ने खास प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत छेड़खानी करने वाले लोग भीड़ में आम महिला और पुलिस वालों में अंतर नहीं करते, क्योंकि सूरत में इस गरबे के सीजन पुलिस वाले भी गरबे की ड्रेस में ही रहेंगे। ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी गरबे के शोज में तैनात रहेंगी। गरबा करते करते ये पुलिसकर्मी मंचलों पर नजर रखेंगे और अगर कोई बदकिस्मत मंचला इनके हाथ लग गया तो उसके आगे का गरबा पुलिस थाने में ही कराया जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैनात रहेगी। देखा जा सकता है कि जिस तरह से नवरात्रि में बदमाशों उस नवरात्रि का फायदा उठा के भीड़ में चले जाते हैं और महिला और बच्चियों की छेड़ती करते हैं। इसी मामले को जिस तरह से काबू में लेने के लिए पुलिस ने सी टीम तैयार की और पुलिस है इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार रहेगी। सूरत की शी टीम पूरे गरबा भर शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी। इसके लिए करीब 150 कर्मचारियों का चयन किया गया है। शी टीम की जो भी टीम है, हमारी 35 से 37 शी टीम है, जिसमें 5-5 या 6-6 कर्मचारी काम करते हैं। उनको उस मिला के हम लोगों के पास 150 जितने कर्मचारी है। छेड़खानी को रोकने के लिए सूरत पुलिस की इस पहल से निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा में आसानी होगी। मध्य प्रदेश के गांव में एक नंदी था जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया और अब जब उसकी डेथ हुई तो लोगों ने उसका मंदिर बनवा दिया। अब वो नंदी मुरैना के राजा का तौर गांव के लिए नंदी देवता बन गया। नंदी के निधन के बाद गांव के लोगों ने मिलकर भंडारा करवाया। नंदी के मंदिर के पास बैठकर ही ये लोग ब्रह्मभोज में शामिल हुए। 13 सितंबर को नंदी का निधन हुआ था और इसके बाद लोगों ने पूरे विधि विधान से उसे दफनाया। दफनाने के बाद उस जगह की मिट्टी लेकर ये लोग गंगा जी भी गए और इसके बाद सबने मिलकर गांव के लिए ब्रह्मभोज कराया। इस भंडारे में कम से कम 50 गांव के लोग शामिल हुए थे। और भी गांव सबका सहयोग है। और कितने ग्रामीण कितने गांव का नौता है इसमें? कम से कम 50 गांव का निमंत्रण है इस भंडारे में। नंदी बाबा का भंडारा कर रहे हैं। जिस नंदी के मरने पर 50 गांव के लोग भोज करने आए हैं, उसे लोगों ने भगवान का रूप मान लिया था। वो नंदी ऐसा था कि अगर एक घर में उसे खाना ना मिले तो दोबारा कभी वहां जाता नहीं था। उसके स्वभाव को देखकर गांव वालों को भी उससे लगाव हो गया था और अब मरणोपरांत उसे भगवान का दर्जा देकर नंदी बाबा के मंदिर में लोग पूजा पाठ करने जाते हैं।